नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आप मेरे पीछे जो एक तस्वीर देख रहे हैं, शिखर धवन की ये तस्वीर है। आमतौर पर गब्बर, जो इनका नाम है, गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। आपने कभी इनको इतने तनाव में कभी नहीं देखा होगा। इनके चेहरे पर हमेशा चिर परिचित मुस्कान रहती है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि ये जो टेंशन है वो इसलिए है क्योंकि इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं और वहाँ इनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। 4 पारियां हो गई हैं, चारों पारियों में बिल्कुल नहीं चले हैं और 20 रन नहीं इनसे बने और एक मौके पर तो शून्य पर ही आउट हो गए। और वहीं जो दूसरे खिलाड़ी हैं, वेंकटेश अय्यर हों, ऋतुराज गायकवाड़ हों, वो लगातार उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप ये ग्राफिक्स अगर आप देख रहे हैं तो ग्राफिक्स में आपके सामने तस्वीर बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि शिखर धवन जो है, उनकी 4 पारियां 18, 14, 12 और 0 शून्य। और वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 21, 124, 154 नॉट आउट और 136। और वहीं वेंकटेश अय्यर की अगर हम बात करें तो 151 रन उन्होंने बनाए, 71 रन बनाए, 112 रन बनाए और 14 रन बनाए। यानी 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी है वेंकटेश अय्यर के नाम। और वहीं अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की तो 3 सेंचुरी है उनकी, 4 मैचों में 3 सेंचुरी। किसी भी खिलाड़ी पर तनाव बढ़ाने के लिए काफ़ी है, टेंशन बढ़ाने के लिए काफ़ी है। ऐसे में सवाल उठना बहुत ही लाजमी है कि क्या शिखर धवन को अब टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है? क्या गब्बर में अभी क्रिकेट बाकी है? क्या वो बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि वो बहुत बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। क्योंकि जब जब उन्हें मौका मिला, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई, 2019 का वर्ल्ड कप था तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ ही ये इंग्लैंड में हुई थी सीरीज़, वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वो बात अलग है कि उसके बाद वो अनफिट हो गए और उनको रुखसत होना पड़ा, टूर्नामेंट से वापस आना पड़ा और फिर केएल राहुल ने उनकी जिम्मेदारी संभाली थी। और वहीं अगर श्रीलंका के दौरे की बात करें, जब ये इनको कप्तानी दी गई थी वनडे क्रिकेट की, क्योंकि वहाँ रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं थे, विराट कोहली उपलब्ध नहीं थे, जो कई सीनियर खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे, दूसरी जगह सीरीज़ खेल रहे थे, तो ऐसी स्थिति में इन्हें कप्तानी की बागडोर सौंपी गई। वहाँ इन्होंने 86 रन बनाकर मैच विनिंग नॉक खेला, अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में 2 उनकी शानदार पारियां थी, जिस एक 98 रन की और एक 67 रन की। इसके अलावा सिडनी में भी इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और देखा जाए तो 2020-2021 में कई अच्छी पारियां रही। 96 रन की भी एक इनकी राजकोट में पारी थी, मुंबई में 74 रन की इनकी एक पारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ओवल में 2019 में, जिसका कि मैंने जिक्र किया, 117 रन की इनकी एक शानदार पारी थी जो वर्ल्ड कप के तहत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई थी। तो ये एक बड़े मैच का खिलाड़ी है। अब सवाल उठता है कि क्या विजय हजारे ट्रॉफी के प्रदर्शन को आधार बनाते हुए इनको टाटा बाय बाय कर दिया जाए? हालांकि उम्र इनके खिलाफ जाती है, जो इनका बड़े मैच का टेम्परामेंट है वो इनके पक्ष में जाता है। 36 साल की इनकी उम्र है और अगले वर्ल्ड कप तक इनकी उम्र जो है 38 साल की हो जाएगी। तो क्या 38 साल में इनको खिलाना मुनासिब होगा? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो टीम में कई युवा खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं, जैसे 2 मैंने आपको जिक्र किया वेंकटेश अय्यर का, और साथ ही मैंने जिक्र किया आपसे ऋतुराज गायकवाड़ का। आईपीएल में भी ये दोनों आईपीएल के दूसरे पड़ाव में बहुत ही शानदार इनका प्रदर्शन था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो टीम में मयंक अग्रवाल हैं, पृथ्वी शाह हैं, शुभमन गिल है। शुभमन गिल इंजर्ड हैं, वो बात अलग है, लेकिन इस वक्त स्कीम ऑफ थिंग्स में ये सभी बने हुए हैं। केएल राहुल हैं और उसके अलावा रोहित शर्मा हैं और ऋतुराज गायकवाड़ तो हैं ही, और वेंकटेश अय्यर भी एक नए दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इनको इसी तरह से आप मौके पर मौके देंगे और कंसिस्टेंसी लेवल इनका बहुत अच्छा नहीं रहता, तो क्या ये मुनासिब कदम होगा कि इनको साउथ अफ्रीका के दौरे में वनडे क्रिकेट में मौका दिया जाए? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अब ये खेलते नहीं, T20 क्रिकेट में इन्हें चुना नहीं जाता, क्योंकि इनकी अप्रोच जो है वो टीम की अप्रोच से पूरी तरह से मेल नहीं खाती। क्योंकि जो ओपनर जो होता है उसको शुरुआती ओवरों में जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होती है वो थोड़ी सी कमी इनमें दिखाई देती है, क्योंकि विकेट के महत्व को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, उसको आधार बनाते हैं, और शायद यही वजह है कि T20 क्रिकेट से इनको रुखसत होना पड़ा है। और अब वनडे क्रिकेट में क्या इनको चुना जाएगा? क्योंकि अगर हम पुराना तजुर्बा देखते हैं, पुराने अनुभव देखते हैं, तो अगर आप देखें पृथ्वी शाह ने पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में इतने रन बनाए थे, रनों का अंबार खड़ा कर दिया था, और ये कहिए कि 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले वो इकलौते क्रिकेटर हैं भारत के अब तक के विजय हजारे ट्रॉफी में एक ही सीज़न में।
तो 800 प्लस का स्कोर बनाने के बाद उनको टीम में चुना भी गया। अब वो भी एक दावेदार हैं। और उसके अलावा मयंक अग्रवाल को के दावे को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? रोहित शर्मा भी हैं। तो ऐसी स्थिति में शिखर धवन की क्या टीम में जगह बनती है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि उनका दावा कितना मजबूत है। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी कि शिखर धवन को आप 15 में अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको 11 में उन्हें खिलाना बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो ड्रिंक्स इंटरवल के टाइम ही वहाँ पर दिखाई दें, वहीं एक्टिव दिखाई दें। क्योंकि अगर 15 में सिलेक्शन करना है तो उनको 11 में खिलाइए, अगर 11 में नहीं रखना है तो उनको बिल्कुल ही मत खिलाइए, क्योंकि विकल्पों की आपके पास कमी नहीं है। अब ऋतुराज गायकवाड़ पर भरोसा किया गया था, उनको श्रीलंका दौरे पर लेकर गए, 2 T20 मुकाबले भी खिलाए, लेकिन वहाँ वो कसौटी पर खरे नहीं उतरे, उतनी बड़ी पारियां नहीं खेल पाए, क्योंकि तजुर्बा तो चाहिए ही। तो अगर या तो ये है कि भाई एक सवाल ये भी उठता है कि अजिंक्य रहाणे को यदि आप टेस्ट क्रिकेट में अवसर देते हैं, आप चेतेश्वर पुजारा को अवसर देते हैं, ईशांत शर्मा को मौका देते हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स में भी रखते हैं और टीम में भी चुनते हैं, तो फिर शिखर धवन में क्या बुराई है? क्योंकि उनका जो इंटरनेशनल मैचों का जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत शानदार है, और बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं ये। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, या उनको बिल्कुल चेतेश्वर पुजारा वाले अंदाज में, चेतेश्वर पुजारा और रहाणे के अंदाज में वनडे क्रिकेट में एक जीवन दान मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।